श्री कृष्ण चैप्टर 10 श्लोका 6। भी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि पहले उन्होंने किसकी रचना की। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमसे पहले कौन आए थे? मनु आए थे। मनु से पहले आए थे 7 संत। उससे पहले आए थे 4 संत आए थे। 4 सनकादि आए थे सबसे पहले। कृष्ण भगवान ने सबसे पहले 4 सनकादि का निर्माण किया। और वो कैसे आए? जैसे हम मनुष्य कैसे जन्मते हैं, माँ के कोख से ना। 9 महीने हम माँ के कोख में रहते हैं, तब एक मनुष्य का जीवन आता है। पर यहाँ कृष्ण भगवान जी के मन में ये विचार आया और 4 सनकादि का जन्म हुआ। उसके बाद 7 महीषर जन आए। फिर 14 मनु आए। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं जो 14 मनु से ही ये पूरा संसार बना। हम मनुष्य, हमारे जो मेन हमारे पूर्वज कौन है? मनु। 14 मनु, तो हर कल्प में 14 मनु होते हैं। और ये सब कृष्ण भगवान जी के विचार से आए, उन्होंने सोचा और वो उत्पन्न हो। तो ऐसा नहीं कि हम जैसे जन्मते हैं वो नहीं। उन्होंने सिर्फ उनके मन में ऐसे विचार आए और इन सब का जन्म हुआ। तो ये सब कृष्ण भगवान जी हमें क्यों बताए? ताकि हम समझे, है ना, हमको ज्ञान मिले कि कैसे हुआ, कैसे आए ये सब। तो फिर कृष्ण भगवान जी ने 14 मनु को बोला कि आगे की जो आगे है तुम आगे लेके जाओ, इस दुनिया को तुम फैलाओ इस दुनिया में। तो फिर उन 14 मनु से ही ये संसार आगे बढ़ता गया, है ना। मनुष्य का और जीवन आगे चलता गया और अब हमारी इतनी बड़ी तादाद है। तो शुरू में सबसे पहले सिर्फ ये 4 सनकादि आए, तो ये सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, ये संसार में नहीं है। तो ये जब बने तो ये सिर्फ ना कृष्ण कृष्ण हरि हरि यही करते रहते हैं, दिन भर भजन कीर्तन ही करते हैं। तो ये सबसे पुराने जीव है जो कि अभी भी 5 साल जितने ही दिखते हैं। छोटे छोटे से बड़े ही सुंदर नाजुक से दिखते, 5-6 साल के लड़के जैसे। और फिर ये इसका पूरा डिटेल में भागवतम में आता है कि ये जब विचार आया कृष्ण भगवान के मन में आई, फिर ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया। तो देखा कि ये तो सिर्फ है ना हरि नाम में ही मग्न है, भक्ति में ही मग्न है, इससे तो संसार आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि इतना भक्ति में है कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। एक मिनट। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ये सारा डिटेल में आता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने बनाया, फिर देखा कि ये चार तो खाली भजन कीर्तन में ही है, कृष्ण भगवान की भक्ति में ही है। फिर कृष्ण भगवान ने संकेत भेजा कि इससे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। फिर उन्होंने 7 महर्षि जन को बनाया। तो वो जो हमको गीता में कृष्ण भगवान जी सिखा रहे हैं ना कि ऐसा जीवन होना चाहिए, वो इसमें निपुण थे एकदम अच्छे से, है ना। सारी चीजें पढ़ रहे थे। तो फिर वो भी संसार को आगे नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि वो भी भक्ति में मग्न थे। फिर कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को फिर से आभास दिलाया कि ऐसे आगे नहीं जाएगी ये संसार, ये तो खाली है ना भक्ति में ही लीन है। फिर ब्रह्मा जी ने 14 मनु बनाए। तो ये 14 मनु संसारिक जीवन में थोड़ा उनका रुचि था, वो संसार में जुड़े हुए थे। फिर ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि अब आप इस जो मनुष्य का जो है, मनुष्य के निर्माण को और आगे लेके जाइए। इतनी बड़ी धरती है आपके पास, आप फैलिए हर जगह पे मनुष्यों का, और मनुष्य फैलाइए। तो फिर ये 14 मनु से फिर और मनुष्य जन्मते गए जन्मते गए।
तो ये 14 मनु हर है ना उसमें होते कल्प में। तो ये बताया कृष्ण भगवान ने कि कैसे हम आए, मनुष्य कैसे आए, किससे आए, तो ये मनु से। तभी तो हम कहलाते मनुष्य, मनु के आगे मनुष्य। तो ये हमको कृष्ण भगवान जी बस ज्ञान दे रहे हैं कि तुम कैसे आए हो इस धरती में ना, मनुष्य कैसे पहला। और अब तो मनुष्य मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, दुगने भी नहीं हो रहे हैं। बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं। तो इतना ही कहा है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 6 में। चलिए सरोज अभी आप ही समझा दीजिए। समझाएंगे। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बता रहे कि मतलब कैसे संसार आगे बढ़ा है। पहले कृष्ण भगवान जी आए, फिर चार ऋषि आए। तो चार ऋषि आने से वो खाली भक्ति में ही लीन रहे और कुछ आगे पीछे देखते ही नहीं। वो इतना कृष्ण भगवान जी से आए हैं तो उनको खाली कृष्ण भगवान जी दिख रहे हैं। वो उनमें भजन कीर्तन उनका नाम गुणगान में ही लगे रहे। तो फिर भगवान ने सोचा विचार करने से ही सब उत्पन्न होते। पहले ऐसे भगवान जी से ऐसे कोई जन्म लेके नहीं जन्म हुआ। भगवान सोच लेते तो फिर वो जन्म ले लेते हैं। फिर 7 महर्षि आए, वो भी देखे तो सब भगवान में लीन है, भजन कीर्तन में लीन हो गए। फिर भगवान सोचे फिर से कि ऐसे तो संसार आगे बढ़ेगा नहीं। फिर 4 मनु को भेजे, विचार करे कि 14 मनु को भेजे। 14 मनु को जब भेजे तो वो लोग फिर आपस में संसार थोड़ा सा देखने लग गए, सोच संसार के प्रति चाहने लग गए। भगवान जी के प्रति भी चाहत था लेकिन संसार के प्रति भी उनको चाहत हो गया थोड़ा बहुत। फिर धीरे धीरे संसार बढ़ता चला गया कि फिर हम जैसे मनुष्य जन्म लेते फिर अभी वैसे जन्म ले रहे हैं। कृष्ण भगवान जी ऐसे करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ाए संसार को। पहले कुछ नहीं था, भगवान जी सिर्फ आए थे संसार में। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा बोला आपने। अब श्लोका 7 में कृष्ण भगवान जी हमको याद दिला रहे हैं कि जो मनुष्य निरंतर रोज कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं, गीता की चैंटिंग करते हैं, है ना, जहाँ पे उनके मन में कोई विचार नहीं है, कोई द्वंद्वता नहीं है, और उनको पूरी भक्ति है कृष्ण भगवान जी पे, प्रेम है उनसे, विश्वास है उनसे, तो वो होता है भक्ति योग। तो वो जो निरंतर जो भक्ति योग करते रहते हैं वो कृष्ण में समा जाते हैं और कृष्ण उनमें समा जाता है। इसमें कोई दो राह नहीं है। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राह नहीं है कि अगर आप रोज रोज अगर आप कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं, रोज गीता की चैंटिंग करते हैं दिल से, ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो किया, आप दिल से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, उसमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद मिल रहा है। और जैसे होता है ना, हम नहीं करते तो बेचैनी होने लगती है कि आज कुछ छूट गया, है ना, कुछ रह गया। जैसे अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो ऐसे लगेगा ना, तो शरीर में ताकत ही नहीं है, कुछ खा लेते तो ताकत आ जाएगी। बस वैसे वाले भाव से जब आप कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण आप में है और आप कृष्ण में है। तो कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं इसमें कोई दौरा नहीं, कोई संदेह ही नहीं है। तो बस इसलिए वो फिर से आपको असल में याद दिला, है ना, कि ऐसा करिए। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, साथ साथ में मुझे भी याद करिए, गीता के श्लोका की भी चैंटिंग करिए। तो हम साथ साथ चलेंगे और वो और भी आपका विकास करेंगे और ज्ञान देंगे और भी आपको आगे तक लेके जाएंगे। लक्ष्य क्या है कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि लक्ष्य मुझ तक रखो, सबसे परम लक्ष्य रखो, उत्तम लक्ष्य रखो कि कृष्ण प्राप्ति चाहिए। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का भी एक लक्ष्य है, आपको वहां तक लेके जाना है कि नहीं। वो क्यों इतने दिनों से समझा रहे, इतने प्रेम से समझा रहे, उनका भी एक लक्ष्य है कि आपको जैसे एक आम मनुष्य से भक्त बनाए, भक्त से अब योगी बनाना चाहते हैं, और योगी से वो आपको उनमें समाना चाहते हैं और वो आप में समाना चाहते हैं। तो इसके लिए ही तो वो इतने लगे हैं
निरंतर लगे हैं, बार बार आपको याद दिला रहे हैं करना क्या है, कैसे करना है। बहुत सरल है, सिर्फ उन्हें याद करिए, उनसे बातें करिए और श्लोका की चैंटिंग करिए। इससे मतलब आसान तरीका तो कोई नहीं होगा कि ऐसे ही कृष्ण मिल जाए। और वैसे भी हम लोग तो इस युग में है जहाँ पे वरदान है, सिर्फ नाम लेने से ही कृष्ण मिल जाएंगे, नाम लेने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ना मोक्ष मिल जाएगा। तो बस इसी में लगे रहना है। कृष्ण भगवान जी भी वही याद दिला रहे हैं। भाभी एक आप ही दिख रहे हो। हाँ, ये तो बता समझाइए। भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब हमारा भक्ति करो, कि कैसे गीता चैंटिंग करके, मेरा नाम उच्चारण करके, सारा दिन मेरे में काम करते रहो तुम अपने, लेकिन मेरे लक्ष्य तुम्हारा मेरे साथ ही रहे, कि हमें प्राप्त होना। जैसे हमारा लक्ष्य रहता है कृष्ण भगवान जी के ऊपर, भगवान जी का भी ऐसे लक्ष्य रहता है कि मैं अपना बच्चा को कैसे अपने पास सीमित कर लूं, कि अपने पास बुला लूं, कि मेरे प्रति लक्ष्य रखेगा तभी ना मेरे पास आ पाएगा। इसीलिए बार बार हमें समझा रहे हैं, किसी और को नहीं समझाते यहाँ पर। ये हमें समझा रहे कि तुम गीता चैंटिंग करो, रोज कृष्ण भगवान जी का नाम लो और प्रेम से लो, दिल से लो। जैसे खाना के भूख लगता है तो हम छटपटा जाते हैं, वैसे कृष्ण का नाम नहीं लेने से हमारा वो छटपटाहट आएगा अंदर से, वो खुशी प्रेम से हम झूमेंगे उनके नाम लेके, एकदम प्रेम से करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा। हमें जरूर, भगवान भी हमारा वेट करते कि यदि प्रेम से हमें कोई पुकारता है तो हम अपना अपने पास उनको बुला लेते हैं, कृष्ण प्राप्ति जरूर होता है। एक बार बार हमें समझा रहे कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होता है। इसीलिए गीता चैंटिंग यहाँ पर गीता क्लास करते हैं हम लोग, गीता चैंटिंग करते हैं। बोले रोज करो, निरंतर करो, निरंतर प्रयास करने से जरूर एक ना एक दिन हमें मिलेगा ही मिलेगा। यही बार बार समझा रहे कि कृष्ण प्राप्ति होना ही गीता का सार है। गीता क्यों पढ़ते हैं? गीता पढ़ते हैं इसीलिए कि कृष्ण प्राप्ति होने के लिए, वो हमारा लक्ष्य रहता है। कृष्ण भगवान जी का भी वैसे ही लक्ष्य है कि हमें उन तक लाने के लिए, इसीलिए हम भी उनके साथ वैसे ही जुड़े रहें। जैसे धन्यवाद भाभी, बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी धन्यवाद श्लोक दीदी। श्लोका 8 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वही है जड़ जहां से सब कुछ आया है। वो है माँ का एक, वो एक माँ है जहां से सब आए हैं, है ना। क्योंकि एक जड़ से ही तो एक पौधा आता है या पेड़ आता है। अगर जड़ ही नहीं हो तो ना वो पौधा रहेगा ना पेड़ रहेगा। वैसे कृष्ण भगवान जी ही वो जड़ है जहां से ये पूरा ब्रह्मांड जो हम देखते हैं, सृष्टि देख रहे हैं, सारे जीव जंतु है, वो सब कुछ मनुष्य सब उन्हीं से आए हैं। उनसे ही निकल के सब कुछ यहाँ आए हैं, धरती पे है, आसमान में है, आकाश में है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है, जान लेता है, अपना लेता है, फिर क्या होता है, उसके मन में प्रेम जाग जाता है ना। अब एक बच्चे के मन में प्रेम कैसे उसके माँ के प्रति, क्योंकि उसको मालूम है मैं इस माँ से ही आया, ये मेरी माँ है। तो अपने आप ही प्रेम आता है माँ के लिए, कोई बोलता थोड़ी है कि ये तेरी माँ है तू इससे प्रेम कर। वो स्वाभाविक है, अपने आप आता है, क्योंकि माँ एक बच्चे का ध्यान रखती है और बच्चा भी अपनी माँ का वैसे ही उसको प्रेम देता है, खुशी देता है, ताकि माँ और प्रेम करे। तो वैसे ही हमारी माँ है हमारे कृष्ण भगवान, जिनसे हम आए हैं। अब जो हर कोई तो इस बात को नहीं मानेगा ना, हर किसी के पास इतना ज्ञान भी नहीं है समझने के लिए, इतना दिमाग भी नहीं है। पर जो समझ लेते हैं, मान लेते हैं, अपना लेते हैं, फिर क्या होता है, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम जागता है, विश्वास जागता है, और निरंतर भक्ति जागती है ना। ऐसी भक्ति कि वो मतलब वो अलग ही लेवल के भक्त होते हैं। ऐसे लोग नहीं कि हाँ हम सुबह उठे, भगवान को हाथ जोड़े, कृष्ण को याद किया, खत्म हो गया। उनकी भक्ति अलग लेवल की होती है, बहुत प्रेम वाली होती है। जैसे कि अगर आपका कोई प्रिय सखा
फ्रेंड होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा। अब उससे बात किए बिना एक दिन भी नहीं निकलेगा, है ना। पूरा सब कुछ बताएंगे, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बना क्या नहीं बना, क्या खाए नहीं खाए, है ना, ऐसे होते हैं। तो उनसे बात किए बिना तो उनका चलता ही नहीं है। तो वैसे वाले भाव, ऐसे भाव होते हैं भक्तों में, जो कृष्ण को याद किए बिना उनकी एक सांस भी नहीं निकलती है, ना अंदर जाती है ना बाहर आती है। तो कृष्ण भगवान जी ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो भक्ति कैसे आई, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा, अपनाया कि सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। ये सारी सृष्टि कृष्ण ने ही रची, है ना। उनके मन में ये भाव आता है, दिमाग में विचार आता है, फिर वो जाता है ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी वो बीज को इस धरती में, है ना, माँ के उसमें डालते हैं, तो फिर उससे जान बाहर आती है। ये एक प्रोसेस है। जैसे हम दही बनाते तो कैसे प्रोसेस होता है, पहले गाय से दूध आता है, फिर हम उस दूध को गर्म करते हैं, फिर उसमें चावल देते हैं, फिर उसको रखते हैं 8 घंटे, फिर वो दही जम जाता है। तो एक तो है ना, एक पूरा प्रोसेस है। वैसे ही एक जान इस धरती पे आना, शरीर लेना, शरीर हम मनुष्य का हुआ, पेड़ पौधों का भी ये शरीर ही होता है, पक्षियों का भी शरीर होता है, जानवरों का भी शरीर होता है। वो कैसे आता है इस धरती पे, कृष्ण के मन में विचार आता है, वो ब्रह्मा जी तक जाता है, फिर ब्रह्मा जी इस धरती में वो जान को डाल। तो ये सब कृष्ण, ये क्या हुआ, ये विज्ञान हो गया, है ना। ये तो विज्ञान का चीज हो गया, ये विज्ञान के पार्ट हो गया, यहाँ तो कोई भक्ति नहीं है। पर आप जब इस चीज को जानेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण कौन है, क्यों इतनी सारी चीजें समझा रहे हैं, कैसे वो ही है ईश्वर, सब भगवान के भगवान कैसे कृष्ण। तो ये सारी चीजें क्लियर होती है। तो सब क्लियर होने से मन में और प्रेम जागता है, और विश्वास जागता है, और उसको कहते हैं भक्ति, जो है कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण भगवान जी ने इतना ही कहा है कि वो ही है हमारे जड़, वो ही हमारे माता, वही हमारे पिता, जहाँ से हम सब जन्मे हैं, जहाँ से हम आए हैं। चलिए अभी सुधा भाभी समझाएंगे। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर। नहीं दीदी, घर में गेस्ट थे ना, अभी वो लोग गए थे, अभी जस्ट बैठी मैं। कोई बात नहीं, सरोज भाभी समझाएंगे। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर समझा रहे हैं हम लोग को कि मतलब कि जड़ तत्व को जो समझ लेता है तो वो सब कुछ पा लेता है। जड़ तत्व यहाँ पर क्या है, कृष्ण भगवान जी ही जड़ है, उनसे ही सब कुछ आया है। मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव निर्जीव सभी सभी कृष्ण भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे माँ बच्चा का ध्यान रखता है, बच्चा भी उतना ही प्यार करता है माँ को, तभी माँ ज्यादा प्यार करता है, बच्चा का भी पूरा ध्यान रखता है। वैसे हम लोग भी कृष्ण भगवान जी का ध्यान रखेंगे तो कृष्ण भगवान जी भी हम लोग का ध्यान रखेंगे, तो हम लोग में विश्वास आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा भगवान के प्रति। ताकि प्रेम आ जाने से हमें और उस उनमें भक्ति बढ़ेगी, और हम गीता चैंटिंग करेंगे, और हम कृष्ण को चाहेंगे। तो कृष्ण भगवान जी भी हमें चाहेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ना मूल तत्व क्या है, जड़ तत्व क्या है, भगवान ही है जो करने वाला। बोलते ना पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान ही करने वाला सब कुछ। तो उन्हीं को हम समझ लेंगे जरूर, तो पूरा विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, तो वो भगवान भी हमें उतना ही ध्यान, हमारा उतना ही ध्यान रखेंगे। जैसे बोलते कि जो भी है भगवान जी से तो आता है। पेड़ पौधे कैसे होते, कैसे बड़े होते हैं, ये सब एक विज्ञान है, बता रहे हैं कि नहीं तो बड़ा कैसे होंगे। उनको तो बीज डाल देते हैं हम लोग, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर अब वो अपने आप ही उगता रहता, कितना बड़ा हो जाता गछ। सोचने से हम लोग सोच नहीं सकेंगे इतना, लेकिन भगवान जी का कृपा से ही सब कुछ हो रहा। वही है सब कराने वाले, करने वाले। तो उन्हीं को ही हमें माने, हम लोग सब उन्हीं को मानेंगे, तो हमारा भी फायदा ही फायदा होगा, और भगवान जी भी हमें जरूर मिलेंगे, कृष्ण प्राप्ति हमारा जरूर होगा। थैंक यू जय भाभी, श्री। थैंक यू। अब यहाँ थैंक यू। श्लोका श्लोका 9 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं
जो कृष्ण भगवान ने अभी एक भक्त के बारे में बताया। तो कृष्ण भगवान जी बता रहे कि ऐसे भक्तों के दिमाग में क्या चलता है, उनके भाव, उनके मन की भावना कैसी। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि ऐसे भक्तों के विचार हमेशा कृष्ण में ही लगे रहते, क्योंकि उनको इतना प्रेम हो जाता है कृष्ण से, वो है ना कृष्ण की तरफ ही खींचे चले जाते। अभी जैसे अगर आप किसी बच्चे को बोलोगे कि तुझे क्या अच्छा लगता है, तो वो क्या बोलेगा, मुझे खेलना अच्छा लगता है ना। तो वो किसी दोस्त से भी मिलेगा तो क्या बात करेगा, खेलने के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, हम किसी से भी मिलते हैं तो हम किस बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें रुचि होती, जिसमें हमें आनंद आता है, हमको प्रेम लगता है, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगे, हम उसी बारे में बात करते हैं, है कि नहीं। बहुत स्वाभाविक है। और हमारे विचार भी वैसे ही घूमते रहते हैं। जिस मनुष्य से हमको प्रेम होता है, हम उसके बारे में ही सोचते हैं, है ना, उसके बारे में ही किसी को बोलते हैं और उसको ही फोन लगा के बात करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों के विचार में, भाव में, सब में कृष्ण ही समाये। तो इतना उनको प्रेम हो जाता है कि वो सोचते भी कृष्ण के बारे में ही है, मन में भाव भी कृष्ण का ही होता है, और किसी से जब बात भी करते हैं तो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि उनको इसी में लगता है कि इसी इसका यही एक काम की चीज है, बाकी सारी चीज फालतू, है ना। अभी कोई बड़े को बोलेगा कि जाके क्रिकेट के बारे में बात करे, और किस वो इंटरेस्ट है नहीं, तो बोलेगा क्या फालतू बात कर रहे हो यार, मुझे क्रिकेट का एबीसीडी भी नहीं आता, मैं क्यों बात करूँ इसके बारे में, है ना, मुझसे मत बोलो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वैसे ही एक भक्त को दूसरी सारी चीजें, है ना, अच्छी नहीं लगेगी, उनको सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करना ही अच्छा लगेगा। उससे उनको लगता है कि हमको शक्ति मिलती है, जीने का हमको तात्पर्य मिलता है, और इससे हमारी तरक्की हो रही है, और इसमें ही हमें आनंद आ। तो ये सब ऐसे भाव हो जाते हैं वो भक्तों के, और ऐसे भाव होते हैं ऐसे भक्तों के जो निरंतर, जिनको कृष्ण पे विश्वास हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे होते हैं वो भक्त जो और कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं समझते, उनको सिर्फ मुझ में ही आनंद आता है, उनका लक्ष्य भी मैं ही हूँ, उनका रास्ता भी मैं ही हूँ। तो ऐसे बोल रहे, तो कृष्ण भगवान जी ये सब हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम भी उस लेवल के भक्त बने जहाँ पे हम कुछ भी बोले उनके बारे में ही बात हो। किसी से भी बात करो तो कृष्ण के बारे में ही बात करो, सोचो तो भी कृष्ण, मन में भाव हो तो भी वो कृष्ण के प्रति हो, प्रेम भी कृष्ण से ही हो, है ना, इंद्रियां भी कृष्ण की तरफ ही जाए। तो यही चाह रहे कृष्ण भगवान जी आप सबसे, और ये सब प्रेम से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो ज्ञान भी कृष्ण का ही बांटते हैं, गुणगान भी कृष्ण का ही करते हैं, श्लोका की भी चैंटिंग करते हैं, भजन, सब कुछ सिर्फ कृष्ण से ही जुड़ा होता है। तो कृष्ण भगवान जी आप सबसे बोल रहे हैं, आप सब ऐसे भक्त बनिए। सुधा भाभी, अभी कृष्ण सुधा भाभी भगवान जी बोले, सुधा भाभी बोलेगी। है क्या? हाँ है। अनम्यूट करिएगा भाभी। हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी भाभी। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको एक भक्त बनाया, पहले आपको ज्ञान नहीं था, आप गीता पढ़ने आए, गीता पढ़ते पढ़ते आप एक भक्त बन गए, आप भक्त बनते थे, अब एक योगी बनना है, एक साधक बनना है। तो कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्त हरदम हर पल मेरा ध्यान रखें। जब हम भगवान का ध्यान रखते हैं तो भगवान भी हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे से जुड़े हुए सब लोगों का वो ध्यान रखते हैं, हमारे साथ में क्या अच्छा होना क्या नहीं होना सब उनको मालूम रहता है। तो कृष्ण भगवान वही चाहते हैं कि हम हरदम हर पल सब चीज में कृष्ण प्राप्ति को ही प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कुछ हो रहा है तो कृष्ण के द्वारा ही हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो कृष्ण ही हमें बोल रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं तो चलो हम कृष्ण जी के साथ जा रहे हैं साथ में। तो ऐसे
थैंक यू। चर्चा भी करे तो कृष्ण जी का चर्चा करें। वो बता बात रहे करें तो कृष्ण। ये तो फोन में भी जब बात करते हैं ना, हम लोग गीता जी के बारे में बात करते हैं। गीता जी पढ़ो, सुनो, करो, कृष्ण भगवान जी से मिलो, कृष्ण भगवान जी से प्रेम करो। और हमारी गीता वाली दीदी बन्ना जी ना, और ऐसा संपर्क करा देगी जैसे माँ बेटा का रिश्ता होता है, ऐसे कृष्ण भगवान जी से रिश्ता करा देगी। आओ तो सुनो गीता क्लास में, एक बार देखो तो सुनो गीता क्लास में हम लोग क्या करते हैं, और कितना अच्छा प्रेम संपर्क करा दिया हम लोग को। अब पहले हम लोग में भक्ति था, लेकिन उतना प्रेम नहीं था कृष्ण भगवान से। अब तो हर चीज में हम बोलते हैं कृष्ण भगवान जी आप खाना बनाने चलो, कृष्ण भगवान जी आप मेरे साथ नीचे चलो, कृष्ण भगवान चलो गाड़ी में घूम के आते हैं, चलो पार्क चलो आज वॉक करने चलते हैं, कृष्ण भगवान जी घर का भी ध्यान रखना। तो अब तो हर चीज में सुन सुन के ना हैबिचुएटेड हो गया ना, अब हम लोग के मुंह से भी निकलता है थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। कृष्ण भगवान जी वही बता रहे कि भक्त मेरा कैसे है, कैसे मुझे याद करता है, वो सब चीज के बारे में बता रहे कि वो अपना प्रेम से करता है, विश्वास से करता है, मुझे पूछता है। हर वक्त वो मुझे पूछता है। कहीं जाता है तो भी मुझे लेके जाता है, कहीं आता है तो भी मेरा नाम गुणगान करता है, कहीं बैठा हुआ है भी तो मेरा ही नाम ले रहा है। सब हर घड़ी वो कृष्ण का चर्चा करता है। वो ही मेरा भक्त है। वो हर भक्त भक्त। का भाव देखते हैं, ये ऊपर से दिखावा कर रहा है कि अंदर से प्रेम कर रहा है मेरे को। भगवान ने भी भाव देखते हैं भक्त के, कि भाव में ये कर रहा है कि सच में मेरे को प्रेम कर रहा है कि दिखावा के लिए भी कर रहा है। वैसे भी हो जाता है ना, तो नहीं हमको दिखावा नहीं, अंदर से प्रेम करना है भगवान को। जैसे एक बच्चा को सच में अपने आप एक माँ से प्रेम हो जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे हमको कृष्ण भगवान से सच में प्रेम करना है, उनके साथ जुड़े रहना है एनी टाइम। बहुत अच्छे सुधा भाभी और सुरेश भाभी। चलिए बहुत अच्छा है, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। बस धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आपका। आप कृष्ण भगवान जी के रूप में आप हम लोग के सामने में आए, आपका धन्यवाद दीदी। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का और सुधा भाभी का, जो इतने अच्छे लोगों से जुड़ाया। कितना प्रेम मिलता है, कितना आनंद आता है। 3 बजे का इंतजार होता है, कब, अभी तो हाँ, 2:45 हो गए, कब पौने पौने तीन तीन का होगा। इंतजार करने लग गया। बहुत बहुत अच्छा। हम ऐसे ही धन्यवाद जुड़े दीदी रहे, ऐसे ही आपको। कृष्ण भगवान से और जुड़ जाए। हम्म। बहुत और अच्छे बहुत अच्छा चलिए। लगता है कि रिकॉर्डिंग सुन इतना, जब मन होता है तब सुन लो, जब मन होता है जो श्लोक निकालो और सुनते रहो। लेकिन मनन चिंतन मंथन करना बहुत टफ हो रहा है हमारे लिए, तो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा दीदी। हाँ हाँ, होगा, आराम से होगा। कृष्ण भगवान जी खुद आपको लेके जाएंगे, वो खुद हाँ धीरे सब धीरे कुछ होगा। कराएंगे। हाँ। सब चलिए। समय में लग रखे हैं, जब टाइम मिलता है तब भगवान को याद करें, खाली समय में भी याद करें तो भगवान कराएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे, और क्या। हाँ हाँ, सब कुछ कराएंगे। चलिए, अभी आज की श्लोका की चैंटिंग उषय जी या रुचि मित्तल जी, आप करना चाहेंगे चैंटिंग? जी जी, मैं करना चाहूंगी। हाँ जी, मैं चलिए। उषा तिबड़ेवा। अच्छा, ठीक है उषा जी। मैं बोलूंगी, आप मेरे आज बाद रिपीट करिएगा। जी। हाँ। चैप्टर 10 श्लोका 6। महर्षया महर्षय सप्त पूर्वे सप्त पूर्वे चत्वारो चत्वारो मनवस्तथा मनवस्तथा मद्भावा मद्भावा मानसा जाता मानसा जाता येषां लोक येषां लोक इमः प्रजः। इमाः प्रजाः। बहुत अच्छे। अभी श्लोका 7। एतां विभूतिं एतां विभूतिं योगं च योगं च मम यो मम यो वेति तत्त्वतः वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन सोऽविकम्पेन योगेन योगेन युज्यते युज्यते नात्र संशयः। नात्र संशयः। धन्यवाद। श्लोका 8। अहं सर्वस्य
अहम सर्वस्य प्रभवो प्रभो मत्तः सर्वं मत्तः सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते इति मत्वा इति मत्वा भजन्ते मां भजन्ते मां बुधा भाव बुधा भाव समन्वितः। समन्विताः। धन्यवाद। श्लोका 9। मच्चिता मच्चिता मद्गत प्राणा मद्गत प्राणा बोधयन्तः बोधयन्तः परस्परं परस्परं कथयन्तश्च कथयन्तश्च मां नित्यं मां नित्यं तुष्यन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति च। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छा चैंटिंग कर रहे हैं। आपको सब समझ में धन्यवाद आया? दीदी, धन्यवाद दीदी, आपने मेरे को इतना सम्मान दिया। मैं तो आज शुरू शुरू में पहली बार आपके साथ जुड़ी हूँ, 3 दिन हुआ है मैं जुड़ी हूँ, और मेरे आपके ही आशीर्वाद, आप अपने ही महानता को आप व्यक्त कर रहे हो दीदी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। आप कुछ बोलिए, आपको क्या समझ में आया इस क्लास में? मेरे को ये समझ में आया कि संसार की उत्पत्ति भगवान ने ही की। भगवान ने क्रमशः एक एक चीज को बनाया, किंतु उससे उन्होंने देखा कि इन्होंने भी संसार में रुचि नहीं लिया है, तो फिर उन्होंने सप्तऋषि को बनाया, फिर उन्होंने भी रुचि नहीं लिया संसार में रमण करने के लिए, तो उन्होंने 14 मनु लोग को बनाया। 14 मनु लोगों में कुछ इच्छा हुई जगत के प्रति भी, भगवान के प्रति भी, तब वो धीरे धीरे उस संसार की रचना बढ़ी और धीरे धीरे पूरा संसार फैल गया। ये भगवान की कृपा से या भगवान के ही प्रेरणा, भगवान के ही रूप से ये पूरी संसार फैल के इतना बड़ा हुआ है। और जो भी हम लोग जड़ भगवान ही है, मूल जो है अपने लोग, पूरी सृष्टि के मूल भगवान ही है। उन्हीं से अपने पूरे जितने भी हम लोग हैं सब उन्हीं के अंश हैं। उन्होंने जैसे कि अपने दही का एक सर्कल होता है, उसी तरह ही पूरा उन्होंने हम लोग को एक सर्कल बनाया है। और यदि हम माँ से जैसा बहुत प्रेम करते हैं, माँ तो हमसे सब प्रेम करती है, माँ तो जितने भी बच्चे उनसे सबसे प्रेम करती है, किंतु यदि हम भी माँ से प्रेम करते हैं तो हमारे पर विशेष कृपा होती है, हमको विशेष अनुग्रह मिलता है माँ का। उसी तरह यदि हम प्रभु तो श्री कृष्ण भगवान तो सबसे ही प्रेम कर रहे हैं, सबका ही रखवाला है, किंतु यदि हम लोग थोड़ा भी उनके ऊपर विचार रखते हैं, उनका विचार करते हैं, तो हम लोग की और उन्नति होती चली जाएगी। बहुत अच्छा आंटी, अभी लाइन कट जाएगी, कल हम मिलेंगे, सुंदरकांड करेंगे। प्लीज आइएगा सब कोई, मिलके सब कोई साथ में सुंदरकांड करेंगे। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जय कल श्री सुंदरकांड करेंगे। जय हाँ श्री जी, कृष्ण। 2:45 बजे सुंदरकांड।